गोरखपुर में यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद दीवानी न्यायालय परिसर में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। इस संबंध में अधिवक्ता रविंद्र निषाद ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस आदेश से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में यूजीसी के पक्ष में निर्णय लेकर इसे लागू करे। अधिवक्ता रविंद्र निषाद ने कहा कि इस मुद्दे पर विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वर्ण समाज के एक संगठन द्वारा दिए गए उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें होटल, स्कूल और मॉल में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग की नौकरियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उन्होंने इसे संकीर्ण और नकारात्मक सोच बताया। उन्होंने कहा कि जब सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू हुआ तब किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब पिछड़े वर्ग अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आपत्ति की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजीसी का बने रहना पूरी तरह जायज है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार कर उसे लागू करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता रविंद्र निषाद, चंद्रिका प्रसाद भारती, मुसाफिर कुमार निषाद व विजय गुप्ता ने कहा, ये जो यूजीसी का जो नया कानून है, हालांकि उस पर रोक लग गया है और विरोध क्यों हो रहा है, किस बात का विरोध चल रहा है? जो इस देश की व्यवस्था है, शोषक और शोषित, हम लोग आज 85% शोषित वर्ग है जो सर्दियों से सताए गए, दबाए गए, कुचले गए, पिछड़े गए हैं। आज भी विश्वविद्यालयों में जो यूजीसी ने कानून बना है 100% दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए हितकारी है, लेकिन कुछ चंद लोगों के द्वारा यह अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है कि सदियों से जो शोषण दमन की नीति आई है, फिर से ऐसे लोगों को, एससी और ओबीसी के लोगों को दबाया जाए, शोषण किया जाए, उत्पीड़न किया जाए और उनको किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा। जैसा कि विश्वविद्यालयों में आपने देखा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हो रही थी तो 112 से लेकर के 115 सिर्फ सबड़ जाति के लोगों के हुआ था। आरक्षण का पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में यह कानून की आवश्यकता है, 100% आवश्यकता है। मैं इसका समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए गोलबंद होकर के आगे कार्रवाई और संघर्ष चलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद भारती, राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के चेयरमैन। अभी आज रोक लगा दी है जो कि अगले महीने में मार्च में सुनवाई होगी। तमाम विरोध चल रहा है। मुसाफिर कुमार निषाद, दीवानी कचहरी गोरखपुर। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को वो जरूरी बात है, लोगों का बहुत बहुत आभार है कि इस मामले को आप लोग बहुत सलीके से उठा रहे हैं, क्योंकि अभी करंट में सामने आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी कानून जो आया है नया, उस पर रोक लगा दी है। तो मामला अभी सब जुडिस है, लेकिन मामला उठा कहाँ से? मामला जो है एक 2016 में रोहित वेमुला करके एक डीयू के छात्र थे जिनका जो है मानसिक रूप से बहुत शोषण किया गया। भाई छोटा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हायर एजुकेशन में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जातिगत लेके भेदभाव किया जाता है। भाई इंटरव्यू हुआ, शैक्षणिक जो भी क्या नाम है, शैक्षणिक कंपटीशन है, उसमें भी भेदभाव नंबर देने में ये सब सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का शोषण किया जाता है, छात्रों का, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। जिसमें जब रोहित वेमुला की मौत हुई उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी संस्था है, उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया कि आप एक ऐसा कानून बनाएं जिससे एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का जो है संरक्षण हो। उसी आदेश के इम्प्लीमेंट में यूजीसी द्वारा एक कानून लाया गया, सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक यूजीसी कानून लाया गया जिसमें लोगों का जो है, जो स्टूडेंट हैं उनका संरक्षण हो, किसी प्रकार से उनका शोषण न हो। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ कि जनरल के जो भी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र का जो है, कहने में तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी सभी लोग हैं।
अगर ये ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग के साथ अगर शोषण नहीं हो रहा तो दर्द क्यों हो रहा है आपको? दर्द आपको क्यों हो रहा है कि आप शोषण, यानी कि आप शोषण करेंगे तभी ना, क्योंकि अभी कानून बना, गवर्नमेंट ने बनाया, उसका पूरा एक कमेटी है। अगर क्या नाम है, आपको लग रहा है कि आपको फंसाया जाएगा तो कमेटी है, उस कमेटी से आप अपना पक्ष रखेंगे, कमेटी दोनों पक्ष को सुनेगी, उसके बाद जो होना, जो दोषी है, जाहिर सी बात है कोर्ट भी करेगी भाई। वहाँ के बाद आपका कोर्ट का भी तो रास्ता खुला है। आपको उस कमेटी पे विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन पहले से ही जो है इस कानून का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है रोक लगाया गया है, सब जुडिस है। बाकी जो है माननीय न्यायालय जो है खुद सक्षम है, जाहिर सी बात है जो भी फैसला आएगा बेहतर ही है। मेरा नाम विजय गुप्ता है। विजय जी, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जो नया कानून था जिससे विरोध हो रहा था। यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट, पहले नंबर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं जो आप सब निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जाना तो माना जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी काम शुरू होता है तो उसका पक्ष भी देखती है और विपक्ष भी देखती है, तो उसका जो निर्णय आएगा उसको तो हम स्वीकार करेंगे। परंतु वर्तमान परिवेश में जो देखा जा रहा है, यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 13 जनवरी 2026 को लाया और 16 जनवरी 2026 से लागू किया। यह समता के साथ, संवर्धन के साथ शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग किया जाएगा। जो आर्टिकल, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 भी यही कहता है, जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उसी के अनुसार यह बिल भी है कि जाति, धर्म, लिंग और भाषा के अनुसार आप उच्च शैक्षिक संस्थानों में किसी के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत पहले एक मामला था पल्लवी तड़वी का और रोहित वेमुला का, जो अत्यधिक प्रचलित रहा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर यह कहा कि इस पर यूजीसी के द्वारा एक बिल पारित किया जाना चाहिए। उसी के तहत हमारे संसद भवन द्वारा यह बिल लाया गया, जिसका आज लोग विरोध कर रहे हैं। परंतु हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या इसमें सम्मान के लिए नहीं है? जो यूजीसी का बिल लाया गया है, इसमें लगभग विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार सदस्य गठित होंगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का एक सदस्य होगा और एक महिला सदस्य होगी, वो किसी भी जात की हो सकती है। एक विकलांग सदस्य होगा, वो किसी भी जात का हो सकता है। और जो उसका अध्यक्ष होगा वो विश्वविद्यालय का प्रचार हो सकता है, कुलपति हो सकता है। तो विश्वविद्यालय का कुल प्रचार आज तो अधिकतम छोटे समाज के ही हैं, ओबीसी, एसटी के कहाँ हैं? तो और इसमें ये है कि आप 24 घंटे के अंदर मामला को देखेंगे और उसके 15 दिन के अंदर उसको संज्ञान लेकर अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे और 1 महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे। तो आप उस पर क्यों इतना, हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के द्वारा जो भी विरोध किया जा रहा है वह विरोध सही नहीं है। आपस में लड़ना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के साथ भी, आपके साथ तो जैसे कि अब थाना ही देख लिया जाए, एक महिला विशेष थाना बनाया जा रहा है आजकल। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि महिलाओं को आरक्षण के साथ वो दिया जा रहा है कि महिला एक विशेष, वो महिला एफआईआर लिखवाने जाती है तो उसका एफआईआर महिला लिखती है, उससे भी कह दिया जाए कि पुलिस से एफआईआर लिखवाए। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए कहना चाहता हूँ कि हम लोग EWS जब आया था आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के लिए, तो हम लोग शहर स्वीकार किए, और कोई भी कानून जब आता है तो उसका पक्ष भी रखा जाता है, विपक्ष भी रखा जाता है, विरोध भी होता है। तो विरोध को न देखते हुए सरकार से भी एक दरख्वास्त करते हैं कि उसे बिल को लागू किया जाए, न कि विरोध के ही आधार पर उसे खारिज किया जाए। और EWS हम शहर स्वीकार किए हैं, तो आप लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है, आप लोग हमारे संघर्ष सहपाठी है, हमारे मित्र भाई हैं, और हम लोग को एक साथ रहना है। तो हम लोग भी कुछ आगे निकले जिससे हम लोग का भी विकास हो, क्योंकि एक साथ हम चले नहीं हैं। हम खेत में से आकर विद्यालय में बैठे हैं और आप विद्यालय में शुरू से ही बैठे हैं। तो हम लोग को भी एक अधिकार दिया जाए, एक साथ दिया जाए, आप सबके साथ रहकर हम लोग भी देश के विकास में एक साथ रहें। जय हिंद, जय भारत। यूजीसी का जो नया कानून है, जी जी, तमाम विरोध के बाद से जो है रोक लग गया है, क्या कहना है इसका? मैं धर्मेंद्र कुमार साहनी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। यूजीसी का जो बिल है उस पर जो रोक लगाया गया है, मैं उसके पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि सवर्ण वर्ग जो डर रहा है
कि ये लागू अगर हो जाएगा तो इससे सवाल वर्ग की हानि होगी, मगर ये उनकी सोच जो जाहिर होती है एक कुंठित मानसिकता की है। अब वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि SC ST OBC हमारे बराबरी में हो। ये नहीं चाह रहे हैं कि SC ST OBC के बच्चे पढ़ें, ये चाह रहे हैं कि न पढ़ें। ये इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे बराबरी में हो जाएंगे तो हमारा विरोध करना शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है UGC का जो नया कानून था उसके पे रोक लगा दी है, तमाम विरोध चल रहा था उसको लेके। एक अधिवक्ता के तौर पे और पिछड़े समाज के होते हुए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समाज के लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ टिप्पणी तो नहीं किया जा सकता, मगर जो भी सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उससे SC ST OBC और सभी गरीब लोगों का इसमें नुकसान है। और मैं चाहूँगा कि अगले डेट में माननीय जो न्यायालय है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी UGC के पक्ष में लागू करें। तो विरोध का कारण क्या, क्यों इतना विरोध हो रहा था? इसका विरोध इसमें नहीं होना चाहिए, मगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी एक संगठन वाले ने कहा कि होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, जितने भी स्वर्ण समाज के लोगों का जो भी संस्था चल रहा है उस पर एक पोस्टर चिपका दिया जाए कि इसमें SC ST OBC का प्रवेश इसमें कार्य ना करें, उन लोगों के लिए रोक लगा दी। बताइए, यह बहुत ही छोटी मानसिकता का सोच है ये। और हम लोगों की इतनी आबादी होने के बावजूद ये लोग मुट्ठी भर हैं और इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का कह रहे हैं, तो यह बहुत ही अरे मिलजुल करके रहने का मतलब ये है कि अभी आपके पक्ष में कोई भी आदेश जारी होता है तो हम लोग, चाहे हमारे समाज के लोग, चाहे हम लोग SC ST OBC, कोई भी आपका विरोध नहीं करता है। आरक्षण लागू हुआ था 10%, आरक्षण लागू हुआ तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया, हमारा समाज 1% नहीं बोला, उनके पक्ष में ही था। मगर आज हम लोगों की बात आ रही है तो उन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, नहीं करना चाहिए विरोध। और जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना लोग कर रहे हैं SC ST OBC के लोग, हिंदू राष्ट्र का कल्पना केवल और केवल ये जाति भेदभाव करने का है, ये ना कि SC ST OBC के लिए है। उसमें जो है हम हिंदू हैं, मगर जहाँ बात आती है अपने अधिकार का तो हम लोग SC ST OBC हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या कहना है आपका, जो जिसपे काफी विरोध हो रहा है और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, 19 मार्च को अगले सुनवाई होगी। UGC का विरोध करना जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि जहाँ संविधान आपको राइट देता है, जहाँ एक संविधान एक भारत के लोग यानी हम भारत के लोग की बात करता है, जहाँ जाति प्रथा या जो भी है, जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं उनको भी साथ लेके चलने की बात करता है, उसी के तहत UGC लाया गया है। तो यहाँ इसका विरोध करना ही अपने आप में गलत है। जो लोग कर रहे हैं वो स्वार्थवश कर रहे हैं, ऊंची कास्ट के लोग कर रहे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अरे अपने भाई को साथ में लेकर जब सब साथ चलेगा तो देश तरक्की करेगा, ये देश हित में जाएगा। इसको विरोध करके ये देश हित के खिलाफ हो रहा है, तो इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। विरोध करने का सरासर ये गलत है। और दबे कुचले लोगों को साथ लेकर के चलना, जो आज किसान मजदूर के बच्चे आज पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको सबको साथ लेके चलना, UGC का जो ये नियम आया है ये बहुत अच्छा था, इसको बहाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगाया है, अगली कार्रवाइयों में इसको बहाल कर देना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या आपको भी शौच के समय खून आने की शिकायत है या सालों से बवासीर, भगंदर, फिस्टूला,
फिशर जैसी परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अमृतम क्लिनिक में आपकी बीमारी की सिर्फ 15 मिनट में इंजेक्शन, लेजर या क्षार सूत्र विधि द्वारा प्रभावी तरीके से निजात दिलाया जाता है। डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक तो सर्जन। देर मत कीजिए, विजिट कीजिए अमृतम क्लिनिक, राघव नगर, सेंट्रल बैंक के सामने, देवरिया। कॉल 7525 961848।